आयतल कुर्सी की फजीलत। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको आयतल कुर्सी की फजीलत के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अगर सुबह सवेरे आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी के बारे में क्या फरमाया। एक शख्स ने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि मुझे उससे फ़ायदा हो। आपने फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ा कर इससे तू और तेरी औलाद अल्लाह की पनाह में रहेंगे और तेरे घर पर यहाँ तक कि तेरे पड़ोसी और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत में उस पर वाजिब कर दी गई। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज न होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी के बारे में और भी कई हदीसें मुबारक हैं जिनसे जाहिर होता है कि इनमें बहुत सी फजीलत है। शैतान ने बताया आयतल कुर्सी का राज। एक बार हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितरे की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द कर दिया। एक रात एक शख्स आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो वो कहने लगा कि मैं मोहताज और अयालदार हूँ, शख्स हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, उसने मुझे सख्त ज़रूरत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे झूठ बोला, वह फिर आएगा। इस पर मुझे यकीन हो गया कि वह ज़रूर आएगा, इसलिए यह बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। मैं रात के वक्त उसका इंतज़ार करने लगा कि उसी वक्त वह आ गया जिस वक्त वह कल आया था और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। वह कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे फिर उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, उस पर आज फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुझसे झूठ बोला और वह फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था और वह फिर आ गया और गल्ला भरने लगा शुरू कर दिया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। वह बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा देगा, और वह यह है कि जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ कर सोया करो, उससे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सुबह तक यह
तुम्हारी अल्लाह की तरफ से निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे चंद कलमात सिखाई जिससे अल्लाह नफ़ा देगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, उसने आयतल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात सच कही, हालांकि वह खुद बहुत बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो कि वह 3 रात तक रोजाना आने वाला चोर कौन है? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैं नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शैतान था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। बुजुर्गाने दीन ने भी आयतल कुर्सी को अपने ख्वास बरक़ात और असरात के एतबार से नहायत अफजलो अशरफ करार दिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उनके वापस आने तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। और जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा, उसके घर से अल्लाह ताला उसके घर से मुफलिसी को दूर कर देगा। अगर आप रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने जमाउल इकरामात में लिखा हुआ देखा कि बगदाद में एक दरवेश का एक रात जिक्र है कि 10 चोर उनके घर में दाखिल हुए। वह दरवेश आयतल कुर्सी पढ़कर कहीं गए हुए थे। वह चोर सब के सब अंधे हो गए। जब दरवेश घर पर आए तो उन लोगों को देखकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हम चोर हैं, चोरी करने आए थे। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि हमारी बिनाएं वापस आ जाएं। हम इस काम को तौबा करते हैं और आपके सामने इस्लाम कबूल करते हैं। वह दरवेश मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से आंखें खोलो। सबकी आंखें खुल गई और सबको दिखाई देने लगा। सबने उसी वक्त तौबा की और मुसलमान हो गए। हजरत बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैहि हजरत बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैहि आयतल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जिस दिन आयतल कुर्सी नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते उसके इर्द गिर्द थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, लीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एजाज़ो इकराम से उसे लिया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि फरमाया कि जो बंदा पढ़ेगा हर हर्फ के बदले 1000 बरस का सवाब उसके नामाए अमाल में लिख दिया जाएगा। फरिश्ते जो कुर्सी के इर्द गिर्द है, आयतल कुर्सी का सवाब उसके नाम लिखते हैं और वह शख्स अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल किया जाएगा। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आपको यह इस्लामिक मालूमात अगर अच्छी लगी हो तो और मोमिन भाइयों और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और ऐसी ही इस्लामिक मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आई वीडियो को